हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं अपने प्रीवियस क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.4 की क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था और आज मैं एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जिसमें सबसे पहले कुछ आइडेंटिटी मैं देखता हूँ, हमारे सम आइडेंटिटी जैसे हमें यूज क्या करना होगा इसमें। तो पहला हम यूज करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए। सेकंड जो आइडेंटिटी हमें यूज करनी होगी वो होगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। और अब हम यहाँ कुछ आइडेंटिटी के बारे में और भी देखते हैं। जैसे जब हम देखते हैं कि ए वन अपान ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू होता है, तो ऐसे इक्वेशन को हम यूनिक सॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि ए वन अपान ए टू इक्वल टू है बी वन अपान बी टू और इक्वल टू है सी वन अपान सी टू, यानी ए बी और सी तीनों की वैल्यू जब एक दूसरे की इक्वल हो जाती है तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के रूप में। लेकिन जब तीसरा और इम्पोर्टेंट है उसमें हम देखते हैं कि ए वन अपान ए टू इक्वल टू होता है बी वन अपान बी टू, लेकिन सी वन अपान सी टू इसके इक्वल में नहीं होता। तो जब इस तरह के इक्वेशन हमारे फॉर्म होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। और ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड है जो कि इसमें मोस्टली आप यूज करेंगे। एक्स अपान बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू वाई अपान सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू वन अपान ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। और ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, यानी बी टू हमारा जो स्ट्रक्चर चलता है वो ऐसे चलता है। बी वन सी टू के लिए बी वन सी टू के लिए और बी टू सी वन के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरा हमारा आता है डाउनवर्ड से, हम पहले काउंट करते हैं तो सी वन ए टू अप और माइनस करेंगे किससे, सी टू ए वन से लिए के लिए। तीसरा डाउनवर्ड हमारा है ए वन बी टू और सब्ट्रैक्ट करेगा ये ए टू बी वन को। तो ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी अगर किसी इक्वेशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो केवल उसी इक्वेशन को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाना होगा। और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं x माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारी जो वैल्यू बनती है ए वन अपान ए टू के लिए वो बनती है x के पहले कुछ नहीं है इसलिए 1 और यहाँ x के पहले 3 है इसलिए 3, तो 1/3। दूसरा हमारा है बी वन अपान बी टू के लिए, तो b के पहले हमारी वैल्यू है -3 और b2 में हमारी वैल्यू है -9, तो -3 अपान -9 होता है। जब हम c1 अपान c2 की बात करते हैं तो c1 हमारा मिलता है -3 और c2 हमें मिलता है -2 के रूप में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इक्वेशन फॉर्म हुआ वो हुआ 1/3 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 1/3, क्योंकि जब 3/9 को हम रिड्यूस फॉर्म में काटेंगे यानी 3 1 जा 3 3 जा और माइनस माइनस कट गया तो ये 1/3 बचेगा। लेकिन 3/2 यानी वन अपान सी टू इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 3/2 दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/3 इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 3/2, यानी ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू। और अभी जैसा कि मैंने बताया था कि जब सी वन अपान सी टू इक्वल नहीं होता रेस्ट ऑफ द टू वैल्यूज़ के, तो हम ऐसे इक्वेशन को ये कह सकते हैं कि इसका कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 के लिए जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए वन अपान ए टू, ए वन हमारा कितना है 2 है और a2 कितना है यहाँ से 3 है। b1 हमारा कितना है आप देख रहे हैं y के पहले कुछ नहीं है इसलिए हम लेते हैं 1 और यहाँ y के पहले 2 है इसलिए हम लेते हैं b2 की जगह
2 लेते हैं। C1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 5 दिख रही है और C2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर यहाँ पर जब इधर आता है तो -5 हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्म करना होता है A1 AX प्लस BY प्लस C, या तो जब प्लस C तो यहाँ ये वैल्यू जब इक्वल की इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, इसलिए माइनस होता है। तो C1 की वैल्यू माइनस होगी और यूजुअली 8 की वैल्यू भी -8 हो जाती है। तो हम ये पाते हैं कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। क्यों नहीं है? क्योंकि A1 अपान A2 की वैल्यू हमारी 2/3 है, जबकि B1 अपान B2 की वैल्यू हमारी मिलती है 1/2 के रूप में। और जब ये इक्वल नहीं है तो इससे हम कहते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। अब हमारे सामने कंडीशन अप्लाई की गई है क्वेश्चन में कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको उसे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया है। x अपान B1 C2 माइनस B2 C1, यानी डाउनवर्ड अपवर्ड के फॉर्म में लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था y अपान C1 A2 माइनस C2 A1 और 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। इनके अकॉर्डिंग जब मैंने यहाँ पर एक वैल्यू पुट किया तो x अपान 1 इंटू -8 और -2 इंटू -5, y के लिए हमें मिलता है C1 A2, तो C1 की वैल्यू -5 और A2 की वैल्यू 3, तो -5 इंटू 3 माइनस किया C2 की वैल्यू -8 और A1 की वैल्यू 2। तो ये मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट किया। अब आते हैं हम A1 के लिए 2 है, B2 के लिए भी 2 है, माइनस किया A2 की वैल्यू 3 और B1 की वैल्यू 1 के रूप में। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आप देखते हैं x अपान 8 1 जा -8, 5 2 जा -5 2 जा 10, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पर प्लस हो जाता है, इसका टू y अपान 5 3 जा -15 और यहाँ पर माइनस और -8 मिलके प्लस हो गया और 8 2 जा 16 हो गया, इसकल टू यहाँ पर 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, तो 4 -3 होता है। तो अब फाइनली हमें क्या मिला, -8 प्लस 10 करने पर x की वैल्यू क्या मिली, 2 हो गई। अब -15 से +16 करने पर मिला क्या, y की वैल्यू 1 मिल गई। तो हम देखते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। तो हम जब ये पाते हैं कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 हो गई, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन बनता है। क्वेश्चन 1 का ही थर्ड पार्ट हम लेते हैं। क्वेश्चन है 3x - 5y = 20 और 6x - 10y = 40। तो जब हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 3x - 5y - 20 = 0 और 6x - 10y - 40 = 0। अब हम देखते हैं A1 अपान A2 के फॉर्म में। तो A1 की वैल्यू हमें मिली 3, A2 की वैल्यू मिली 6, B1 की वैल्यू मिली -5 और B2 की वैल्यू मिली -10, C1 की वैल्यू मिलती है -20 और C2 की वैल्यू मिलती है -40। मैंने वैल्यू को अरेंज किया, यानी 3/6 -5/10 और -20/40। अब जब हम इसे रिड्यूस करते हैं तो आप जानते हैं ये 1/2 हो जाएगा। -5/10 -10 को भी हम काटेंगे तो 1/2 मिलेगा और -20/-40 को भी काटेंगे तो -1/2 मिलेगा। यानी A1 अपान A2 = B1 अपान B2 = C1 अपान C2 की वैल्यू यहाँ पर प्रूफ होती है। और जब ऐसी वैल्यू प्रूफ होती है, यानी तीनों ही वैल्यू इक्वल फॉर्म कर गए, तो इस तरह के इक्वेशन को हम ये कहते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन 1 की इस थर्ड पार्ट के क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।